मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमारे मुल्क में पिछले 9 सालों से एक ऐसी वबा चली हुई है जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नित नए तरीक़ों और हथगड्डों के साथ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हर रोज़ का तुलू होने वाला सूरज मुल्क के मुसलमानों के लिए कोई ना कोई एक मुद्दा लेकर उठता है और इस पर बड़ा शोर शराबा और बड़ा पिटारा किया जाता है। और जब से हमारे मुल्क की मरकज़ी हुकूमत ज़ाफ़रानी हुकूमत है, उस वक्त से पहले दिन से लेकर आज तक और शायद आइंदा तक भी यही मसला चलता रहेगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए। कभी अज़ान को लेकर, कभी हिजाब को लेकर, कभी तलाक़ सलासा को लेकर, और कभी ताद्दुद अज़वाज को लेकर, और कभी कसरत औलाद को लेकर। लेकिन इनके निशाने पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं। आज के इस मौजू में मैं सिर्फ एक मसले पर आपसे गुफ्तगू करूंगा कि अभी 2019 में हमारे पास एक ऑर्डिनेंस पास किया गया कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए लोगों को नस्ल की तहदीद करवाई जाए। यानी मुल्क में आबादी बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान हैं जो आबादी को बढ़ा रहे हैं। इस मुल्क में जितने भी जात पात मज़ाहिब और तबकात रहते हैं, सबकी नस्लें यहाँ पर परवान चढ़ रही हैं। सबसे मिलकर यह मुल्क तरक्की कर रहा है, किसी भी लिहाज से हो। लेकिन इल्ज़ाम सिर्फ बार बार मुसलमानों पर यह दिया जाता है कि मुसलमान कसरत औलाद के कायल हैं, लिहाजा उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। डिबेट के अंदर, मीडिया के मुसाबकात के अंदर, सवालात और जवाबात में जिन लोगों को पेश किया जाता है, यही सवालात बार बार किए जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम कायदीन हो या दानिश्वर हो, चाहे उलमाए किराम हो। और ऐसा तल्ख लबो लहजा इख्तियार किया जाता है कि गोया हम मुल्क के सबसे बड़े मुखालिफ हैं या हम ही हर चीज के कसूरवार हैं। इस दिन में यह एक तहरीक है। सबसे पहले हम यह बतलाना चाहते हैं कि यह एक ऐसी तहरीक है जो बहुत पहले से दुनिया के अंदर वजूद में आई थी। यह पहला मुल्क नहीं है, बल्कि आबादी पर कंट्रोल करने के लिए आलमी सतह पर बहुत बड़ी बड़ी साजिशें की गई और कई ममालिक ने इसको अपने दस्तूर का हिस्सा बनाया। सवाल यह नहीं है कि आबादी बढ़ने से मुल्क में मसाइल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि हमको कुरान यह बताता है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे जराए खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे। यह एक तरीका है। अगर आबादी ना बढ़े तो फिर जराए की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती। एक जमाना था कि लोग घोड़ा, गधा और खच्चर पर सवारी करते थे, लेकिन आज मोटर गाड़ियों में, हवाई जहाज पर लोग सफर कर रहे हैं। क्यों? यह आबादी बढ़ने की वजह से टेक्नोलॉजी वजूद में आई। सूरह नहल में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वल क़ैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी सवारी के लिए घोड़ों को पैदा किया, खच्चरों को पैदा किया, गधों को पैदा किया, ताकि ये तुम्हारी जिंदगी का सामान बने। फिर एक नुक्ता भी अल्लाह ताला ने वहां रखा, व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून, और अल्लाह ऐसी ऐसी चीजों को पैदा करेगा जो तुम्हारे इल्म और इदराक में नहीं होंगी। अब आप बतलाएं, आज से 200 साल पहले हवाई जहाज को कौन जानता था? आज से 300 साल पहले ट्रेन को कौन जानता था? आज से 300 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक की बसों को या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को कौन जानता था? आबादी बढ़ी, अक्लमंद इंसान पैदा हुए, उन्होंने सियासी तहकीकात किया और नई नई चीजों को वजूद में लाया। और आबादी बढ़ेगी, अक्लमंद और पैदा हो जाएंगे और नई नई चीजों को उस मौके की जरूरत से उसको पूरा करने वाले हैं। जहां तक ये आबादी बढ़ने का जो मुद्दा है, यह दरअसल एक बहुत बड़ा सियासी हरबा है।
اس سے ملکوں کے زوال کے علاوہ اور کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں سرسری طور پر چند ممالک کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ممالک نے بہت پہلے تحریکیں چلائیں اور اپنے ممالک کے اندر اس کو رائج کیا. ان میں سے ایک اٹلی ہے, ایک چائنا ہے, پھر تیسرا نمبر پر جاپان ہے, پھر اس کے بعد یورپ کے چھوٹے موٹے ممالک ہیں جن میں سے ایک جو ہے پولینڈ بھی ہے اور یونان بھی ہے اور ممالک ہیں. انہوں نے باضابطہ بڑی شد و مت کے ساتھ اس قانون کو نافذ کیا. وہاں مسلمان نہیں تھے بلکہ وہاں رہنے والے اہل کتاب یا غیر مسلم مشرکین رہا کرتے تھے. انہوں نے کہا ملک کے وسائل کو قابو میں لانا مشکل ہے, اسی لیے کثرت اولاد پر پابندی لگائی جائے گی. نتیجہ کیا نکلا؟ چین نے سب سے پہلے یہ پابندی لگائی کہ کوئی بھی شادی شدہ جوڑا سوائے اپنی زندگی میں ایک اولاد کے دوسری اولاد پیدا نہیں کر سکتا. قانون لگایا گیا اور اس قانون کے ساتھ تعزیرات نافذ کی گئیں. اگر کوئی دوسری اولاد کا باپ بن جائے گا اس کو گورنمنٹ کی ملازمت نہیں دی جائے گی, حکومت کے مراعات نہیں دیے جائیں گے, سہولتیں نہیں دی جائیں گی, اس پر ٹیکس زیادہ عائد کیا جائے گا. ڈرا دیا گیا لوگوں کو. لہذا چائنا والوں نے اس پر قابو پا لیا. اس کے بعد ایک کمزوری وہاں محسوس ہوئی, وہ یہ ہے کہ چین کی آبادی جب یہ محسوس کرتی کہ ان کے پیٹ میں پلنے والا جو جنین ہے وہ لڑکی ہے تو فوراً اس کا اسقاط حمل کروا دیا جاتا تھا. یعنی ان کو چاہیے تھا بیٹا. بیٹے کی تلاش میں اس قوم نے سینکڑوں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا. کئی سالوں کے بعد, 40-50 سال کے بعد حکومت کو یہ شعور آیا تو حکومت نے کہا کہ نہیں, اب اس قانون میں تھوڑی توسیع کی جائے گی, اور کہا کہ نہیں, اب ہر جوڑے کو 2 اولاد پیدا کرنے کی اجازت ہوگی. کیوں؟ چاہے ایک بیٹا ہو چاہے ایک بیٹی ہو جائے. پھر اس کے بعد دیکھا کہ نہیں, یہ چیز ہمارے لیے اور مسائل پیدا کر رہی ہے, تو پھر ہم نیا قانون لگایا. ابھی نیا قانون چین میں لگایا گیا, وہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 سے 4 اولاد پیدا کرنے کی اجازت دی جائے گی. کہ کیوں یہ قانون چین نے کیوں لگایا جبکہ 100 سال سے اس پر محنت کرتا ہوا آ رہا تھا؟ تو وہاں کی حکومت نے خود یہ محسوس کیا کہ آج کہا جاتا ہے کہ چین کی آبادی سب سے زیادہ ہو گئی, لیکن چین کی حکومت یہ محسوس کر رہی ہے کہ ینگ جنریشن ان کے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے. لہذا آئندہ حکومت سنبھالنے یا ترقی کرنے کے لیے ہمارے لیے نسل کی ضرورت ہے. اسی لیے اب چین کی حکومت خود لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شہری ہمارے پاس زیادہ بچے پیدا کرے گا تو اس کو چین کے 19,000 یوان یعنی 2800 امریکی ڈالر ماہانہ دیے جائیں گے. کیوں؟ اس کے خرچے کے لیے. آپ ذرا سوچیں, اگر یہ قانون انسانیت کے بہتر ہوتا تو چین یہ آفر نہیں رکھتا تھا, اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتا تھا. یہی نہیں, اگر آپ اور آگے بڑھیں گے تو ایک بات آپ کو اور معلوم ہوگی کہ جاپان نے اس قانون پر بڑا سختی کے ساتھ عمل کیا. وہاں کی سائنسی ترقی نے اس قانون کی وجہ سے وہاں کے نوجوانوں کو نکاح سے برگشتہ کر دیا. کوئی جاپانی نکاح کر کے خوشحال زندگی گزارنا نہیں چاہتا. کیوں؟ وہاں کے وسائل اور ذرائع اخراجات کی وجہ سے ان پر یہ پابندی لگائی گئی. 2020 اور 21 میں جاپان کی حکومت نے نوجوانوں کو آفر کیا کہ جو بھی نوجوان نکاح کرے گا اور زیادہ اولاد پیدا کرے گا تو اس کو سالانہ 5,90,000 روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ اولاد کی پرورش کر سکے. کیوں؟ نئی نسل کا خاتمہ ہو گیا. وہاں رہنے والے لوگوں کی عمریں 65 سال ہیں اور وہاں چھوٹے بچوں کا پتہ نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اب آئندہ ہمارا اقتدار یا حکومتیں کون سنبھالنے والا ہے. یہی حال یورپ کا تھا. پولینڈ کی حکومت نے یہ اعلان کیا, جس نے بڑی طاقت کے ساتھ آبادی کو پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کیا. تو وہاں کی حکومت نے اپنے نوجوانوں کو آگے جانے کے بعد یہ وسعت پیدا کی اور یہ کہا کہ دیکھیں, جو بھی شادی شدہ لوگ ہیں وہ اگر کسی اولاد کو جنم دیتے ہیں تو ان لوگوں کو 500 زلوٹی ماہانہ یعنی 100 پاؤنڈ ماہانہ اس کو دیے جائیں گے بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے. اس باب میں اٹلی سب سے زیادہ آگے تھا, اور اٹلی کا کیا حال ہو گیا, وہ نوجوان نسل کے لیے ترس رہے تھے.
اقتدار संभालने वाला कोई ना था, आगे की नस्ल के लिए वो तड़प रहे थे. उन्होंने ऑफर दिया लोगों को कि नहीं, हमको औलाद चाहिए, तुम्हारी औलाद की मुकम्मल जिम्मेदारी, तालीम, तरबियत, खाना पीना ये सब हमारी होगी, तुम इस मैदान में आगे आओ. आखिरी बात, यूनान, वो यूनान जहां पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत किया था, उस यूनान ने बड़ी शद्द मत के साथ इस खातून को नाफिज किया और उन्होंने तजिया पेश किया कि 2050 तक यूनान की आबादी में सिर्फ 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोग वहां बाकी रह जाएंगे, नई नस्ल वहां पर खत्म हो जाएगी. और उन्होंने यह तजिया किया कि 2016 में कि वहां पर शरह पैदाइश 8.5 है और शरह अमवात 11.5 है. तो मरने वालों की तादाद वहां ज्यादा हो गई, पैदाइश कम हो गई. तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कानून खत्म, लिहाजा हम नए जोड़ों को यह ऑफर देते हैं कि वो ये काम करें. ये एक तजिया था. इससे हिंदुस्तान को सबक लेना चाहिए, इससे हमारे मुल्क को सबक लेना चाहिए. आप एक तरफ कह रहे हैं कि आबादी फैल रही है तो एक कौम को मोरीद इल्जाम बताते हैं, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब यह चीज हमारे पास पेश की गई तो उसकी मुखालिफत खुद संघ परिवार के पास टोलों ने किया कि नहीं, यह गलत है. क्यों? हमारा रेशियो ये बताता है कि हमारा मुल्क आबादी की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि यहाँ कई अध्ययन और मजाहिब के मानने वालों की आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है. जहां तक मुसलमानों की आबादी का सवाल है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में बढ़ी नहीं बल्कि हिंदुस्तान में घटती जा रही है. एक छोटी सी बात, यह सवाल सारे के सारे मीडिया से हम लोगों को करना चाहिए. वो सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बढ़ना था, 1000 साल मुसलमान हुकूमत करते रहे, उस वक्त मुसलमानों की आबादी 7% थी, 7% थी. और जब 200 साल अंग्रेज हमारे मुल्क पर हुकूमत करे, उस वक्त मुसलमानों की आबादी 11% थी. और आज 75 साल के बाद मुसलमानों की आबादी गवर्नमेंट के आदाद और शुमार के लिहाज से 14% है. अब बतलाइए कि मुसलमानों की आबादी कहां बढ़ी? मुसलमानों की आबादी बढ़ी कहां? बल्कि शरह आबादी मुसलमानों की कम होती गई. लेकिन मेरे मोमिन भाइयों, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए से हमारे जहनों को जहन साजी की जा रही है, ताकि आप भी देखें. आज हमारे पास एक नारा लगाया गया, अगर ये गैर लगाते तो कोई बात न थी. हमारे मुसलमानों के पास भी ये नारा लगाया गया कि प्यारे बच्चे 2 ही काफी. इसीलिए एक दाई ने कहा था कि 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं. यह नजरिया आज हमारे पास चल रहा है, जिसकी लपेट में खुद ब खुद हमारा मुस्लिम समाज आ चुका है. एक और बात, आप तजिया करके देखें, हम में के बहुत से लोग हैं साहिब जायदाद हैं और वो घरों को किराए पे देते हैं. हमारे जहन में भी यह वतीर आ गया कि जब कोई मुसलमान हमारा घर किराए पे लेने आता है तो हम भी गैर मुस्लिमों की तरह एक सवाल करते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं, आपके बच्चे कितने. अगर मैं कहूं कि 2, 4, 5 तो कहते हैं आपके बच्चे ज्यादा, हम घर नहीं देंगे. सवाल यह है कि अगर आप एक मोमिन मुसलमान को घर नहीं देंगे तो घर किसको देंगे आप? तो क्या एक किराए के घर की वजह से मुसलमान औलाद से महरूम कर दिए जाएं? यह कितना बड़ा गुनाह होगा अल्लाह तबारक व तआला के सामने. अब आए कुछ शरई दलाइल मैं आपके सामने देने की कोशिश करूंगा. अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल अंबिया यौमल क़ियामा. ऐ लोगों, तुम जब निकाह करो तो ऐसी औरतों से निकाह करो जो सेहतमंद हो और मोहब्बत करने वाली हो, कसरत से औलाद पैदा करने वाली हो, ताकि मैं क़ियामत के दिन नबियों तमाम अंबिया की उम्मतों पे अपनी उम्मत पर फख्र कर सकूं. यह हदीस बार बार आई. नंबर 1, अगर हम कसरत विलादत के कायल ना रहें तो अल्लाह के नबी की यह पेशिन गोई खुद अधूरी रह जाएगी, दूर हो जाएगी कि कुल हम अल्लाह के नबी के खिलाफ कर रहे हैं. देखिए, हमारी मेहनत से औलाद पैदा नहीं होती, औलाद अल्लाह की अता है, अल्लाह की अता है. कई ऐसे हमारे भाई हैं, साथी हैं जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया. उनसे पूछो, एक नबी थे जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया था, जिनका नाम जकरिया था. उन्होंने अल्लाह से क्या दुआ किया? एक नबी से पूछो कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है, औलाद की जरूरत क्या होती है. क्या कहा? क्या है मेरे रब, मैं तुझसे एक वारिस का सवाल करता हूं. कहा कि वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तदरनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन. ऐ मेरे अल्लाह,
تو मुझे तन्हे तन्हा फर्द फर्द मत छोड़ डाल, बल्कि मुझको एक वारिस अता फरमा। यह वारिस क्यों मांगा था उन्होंने? कुरान के दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने उसकी वदाहत कर दी, यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब, ताकि वो आले याकूब से नबूवत का सिलसिला जो चल रहा है उसका वारिस हो जाए। कहीं बेटा न होने की वजह से नबूवत का यह सिलसिला खत्म न हो जाए, इससे औलाद की अहमियत का पता चलता है। और एक बात मेरे भाइयों, हमारे पास भी बाद लोग ये कहते हैं कि क्या मुसलमानों के लिए तो औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन है? अल्लाह के बंदों, बच्चे हम ही नहीं पैदा कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों की आप बात करें। आपको हमारे शहर में ऐसे ऐसे गैर मुस्लिम मिलेंगे जिनकी 11-11 औलाद है, 8-8 औलाद है। अभी मैं मुताला कर रहा था तो उसमें आया कि यूपी की असेंबली में रहने वाले संघ परिवार के 158 एमएलए ऐसे हैं जिनकी वो 4 से ज्यादा औलाद है। फिर मुसलमान बदनाम क्यों? फिर मुसलमान बदनाम क्यों? ऐसे बहुत ज्यादा है, मुसलमान बदनाम क्यों? इस्लाम का फलसफा इसमें क्या है? कुरान के 2 वाकयात को मैं सरसरी तौर पर आपके सामने पेश करता हूं। कुरान में कसरत विलादत के, कसरत औलाद के हवाले से 2 अजीम वाकये बयान किए गए हैं। पहला वाकया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का है। देखें, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 11 बेटे दिया था। 11, एक नहीं, 2 नहीं, 11 बेटे थे। कुरान ने 11 बेटों का तस्करा किया। उनमें से यूसुफ अलैहिस्सलाम 10वें नंबर के थे और छोटे भाई बिन्यामीन 11वें नंबर पे थे। हालात क्या पैदा हुए? सूरह यूसुफ में तफसील आपने पढ़ा होगा कि मिस्र में कहत साली आई और कहत साली की खबर ख्वाब के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया तो मिस्र कहत साली में डूबने वाला था। हालांकि मिस्र में लोगों की कमी नहीं थी, वहां पर भी लोग थे, अहले इल्म थे, अहले दानिश थे, वज़रा थे, हुक्मा थे, सब लोग थे। लेकिन आने वाली 7 साल की कहत साली से वो परेशान हो गए थे कि आने वाले कहत साली का मुकाबला कैसे किया जाएगा। हुआ क्या? फिर बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक अपने कासिद को भेजा अपने ख्वाब की ताबीर के लिए। वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो बादशाह कि तुम मुझे वजीर खजाना बना दो। देखिए, पेशकश यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। क्यों? तुम्हारे जितने लोग हैं उतने लोगों के पास इन हालात से मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है। तुम्हारे जितने लोग हैं उनका इन हालात का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है। अल्लाह के इल्म से अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया कि मैं इन हालात को संभाल सकता हूं। मैं अमानतदार भी हूं, दियानतदार भी हूं, लिहाजा आप मुझे वजीर खजाना बना दीजिए। बादशाह ने पेशकश को कबूल कर लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर खजाना बनाए गए। अल्लाह की हिकमत अमली के लिहाज से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस सख्त तरीन कहत साली के जमाने में सारे मिस्र को भूख और प्यास से महफूज कर दिया। सुभान अल्लाह। माने क्या है? इसके आबादी कम थी? नहीं, अक्लमंदों की कमी थी, अक्लमंदों की कमी थी। हालांकि वो कहत साली का जमाना था, वसाइल और जराए इतने नहीं थे। अगर याकूब अलैहिस्सलाम ज़ब्त विलादत करा लेते तो उम्मत को यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां मिलते थे? माने क्या है? यह वाकया बराए वाकया नहीं है, यह वाकया इस जानिब रहनुमाई करता है हमारी कितनी ही औलाद क्यों ना हो जाए, हमें यह नहीं मालूम कि हमारी औलाद में कौन सी औलाद अल्लाह के दीन के लिए मुफीद हो, दुनिया के लिए मुफीद हो, कायनात में इनकलाब ला सकती है। यह हमारे इल्म में नहीं है, यह इल्म अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह जिसको चाहता है तौफीक अता फरमा देता है। कुरान ने वही ऊपर के 9 भाइयों का तस्करा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, लेकिन उनकी कोई तारीफ वहां पर नहीं की, बल्कि उनकी आसान सी तारीफ यह किया कि वो हट्टे कट्टे मुस्तंडे थे जिन्होंने बाप को उम्र भर सताया था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। इसीलिए मेरे भाइयों, वो लोग जो कलील औलाद के कायल हैं वो अक्लमंदों से महरूम होने वाले हैं। वो लोग जो इन हालात से मुकाबला नहीं करके इसको कानून बनाना चाहते हैं, वो मुल्क बहुत जल्द इफलास और तंगस्ती का शिकार हो जाएगा। आप डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने बाप के पहले बेटे नहीं थे, बल्कि अपने वालिदैन में दूसरे नंबर पर शुमार किए जाते थे, जबकि और भी भाई हैं और भी बहनें हैं,
لیکن سارے عقل مند نہیں بنے، مگر ایک بھائی عقل مند بنا جو ہمارے ملک کو اتنی ترقی پر لے کر گیا۔ اگر وہی بات معاشی تنگدستی کی بنیاد پر ان کے والد اگر اولاد کثرت نہیں رکھتے تو پھر ہمارے ملک کو عبدالکلام کبھی بھی نہیں مل سکتا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سائنس پڑھنے والے بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لائٹ بنانے والا جو سائنسدان ہے جس نے سب سے پہلے بلب بنایا تھا، اس کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے کیا کہا، وہ اپنے والد کی نسل میں سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور سب سے ناکارہ تھا، اور اس کے والد نے اس کو اس کے گھر سے ہکال لیا تھا کہ میں تیرا بوجھ نہیں سنبھال سکتا، تو کندے ناتراش ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس آدمی نے کیا انقلاب کیا، لائٹ بنا کر آج پوری کائنات کے اندھیروں کو اجالے میں بدلنے کی کوشش کر دیا۔ بڑی بڑی لائٹیں وہاں پر بن گئی، آج ہم روشنی راتوں میں بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے باپ کا ناکارہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا، لیکن اللہ نے اس کو کارآمد بنا دیا۔ مانے کیا ہے، ہماری اولاد میں کون عقل مند ہوگی یہ ہم کو نہیں معلوم، اسی لیے اسلام ضبط ولادت کا قائل نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ سرسری طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا جن کو اصحاب الجنہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مختصر سی تشریح یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، کثیر العیال تھا، بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو باغات دے رکھا تھا۔ اس آدمی کی یہ عادت تھی کہ جبھی بھی وہ اپنے باغات کی فصل کاٹتا تو وہ ایک حصہ اللہ کا نکال دیتا، ایک حصہ تجارت کا اور اپنی معاشیات کا نکال دیتا، غریب لوگ آتے اور اس کے باغ سے فائدہ اٹھاتے۔ جب وہ آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد آپس میں بیٹھی اور یہ منصوبہ بنائی کہ اگر ہم باپ کے نقش قدم پر چلتے تو ہم بھی کنگال ہو جاتے، اب تو ہم صاحب اولاد ہیں، ایسے کریں گے کہ اب اللہ کا حصہ نکالنا بند کر دیں گے۔ سازش کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ آدمی کو 7 بیٹے تھے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس آدمی کو 9 بیٹے تھے۔ بہرحال جو بھی تھے، سارے بھائی سازش کر لیے کہ اللہ کا حق مارا جائے، باپ کے صدقے جاریہ کو ختم کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا دیکھیے، اگر 9 تھے تو 8 نالائق تھے جو اللہ کے حق کو مار رہے تھے، مگر ایک تھا جو درمیان کا۔ اللہ نے کہا وقال اوسطهم الم اقل لکم، اوسط نے کہا، اوسط کے معنی اگر 9 تھے تو 5ویں بھائی نے کہا، اگر 7 تھے تو 4تھے بھائی نے کہا، کیا کہا، تم جو کام کر رہے ہو وہ کام مت کرو، اگر یہ کام کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل کیا جائے گا، اللہ تمہاری خوشحالی کو بدحالی میں بدل کر رکھ دے گا۔ بھائیوں نے کہا، بڑے تھے ڈرائے ڈبکائے کہ چلو تم کو زندگی کا کیا پتا، بیٹھو خاموش۔ وہ ڈر کر بیٹھ گیا بھائیوں کے ڈر سے۔ ہوا کیا، بدنیتی کے ساتھ اپنے باغ کو گئے، دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے سے اس باغ کو جلا کر خاک کر دیا، وہ راکھ ہو گیا، فاصبحت کالصریم، راکھ بھوسے کی طرح ہو گیا۔ وہ بھائی نے کیا کہا، میں کیا بولا تھا تم کو، اللہ کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، اب ایک کام کرو، اب اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے قصور پر اللہ سے معافی چاہو، شاید اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ سارے بھائی اللہ والے نہیں تھے، ایک بھائی اللہ والا تھا جس نے توبہ پر مجبور کیا اور اپنے بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا۔ تو یہ 2 واقعات یہ بتاتے ہیں میرے مومن بھائیوں کہ ہماری اولاد میں کون عقل مند ہے، کون بے خوف ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم، لہذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی ذات سے ہم روکنے کی کوشش نہ کریں، اپنی ذات سے۔ فیشن کے لیے، نمونے کے لیے فقہاء کرام نے یہاں پر اجازت دی کہ عورت کی صحت کو دیکھ کر انسان منصوبے بنا سکتا ہے، منصوبے بنانے کی اجازت ہے، لیکن فیشن کے نام پر اولاد کو روکنا یا ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چلتے چلتے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے اس دن میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم کو اولاد کیوں چاہیے، ہم کو زیادہ اولاد کیوں چاہیے۔ اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال و اولاد دنیا کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے اور یہی باقیات الصالحات ہے۔ باقیات الصالحات کے معنی کیا ہے، جب ہم مر جائیں گے تو جو چیزیں ہمارے کام آئیں گی اس کو کہا گیا باقیات الصالحات۔ میں دنیا سے چلے جاؤں گا لیکن بچنے والی چیز کیا ہے، ایک مال جس کے ذریعے سے میں نے صدقے جاریہ جاری رکھا، یہ قیامت تک مجھے فائدہ مند۔ ایک صالح اولاد، میری وہ اولاد جو مومن ہو، دین پر ہو، وہ کیا کرے گی،
जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे हक में दुआए खैर करेगी। सुभान अल्लाह मेरे भाई, इसीलिए हमको औलाद चाहिए, हमारी बख्शिश के लिए औलाद चाहिए। अल्लाह के नबी की एक हदीस में आपने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमाल खत्म हो जाते हैं सिवाय 3 अमाल के, सदक़े जारिया बाकी रहने वाला, और इल्म युंतफ़उ बिही, या इल्म जो बंदा छोड़ जाए, जब तक इल्म बाकी रहेगा आदमी को ईसाले सवाब मिलता रहेगा, और वलद सालिहिन यदू लहू, या नेक औलाद जो अपने माँ बाप के हक में दुआ करती रहे। औलाद भी हो तो औलाद नेक हो, औलाद भी हो तो औलाद साले हो, औलाद भी हो तो अल्लाह दीनदार हो और दीन से वाकिफ होने वाली हो। ये चीज के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो औलाद को इस दुनिया में लाएं। न जाने हमारी औलाद में कौन फकीह बन जाने वाला है, हमारी औलाद में कौन मुहद्दिस बनेगा, हमारी औलाद में कौन मुफस्सिर कुरान बनेगा, हमारी औलाद में वो कौन होगा जो मुल्क की क़ियादत करने वाला सिपह सालार बन जाएगा, वो कौन सी नस्ल होगी जो उम्मत की क़ियादत करने वाली होगी, ये हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानने वाला है। और अल्लाह ताला उस नस्ल को जमीन पर पूरा करेगा जो अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर में लिखे हुए हैं। आखिरी बात मेरे भाइयों, हम अकेले कसीरुल अयाल नहीं हैं। सहाबा किराम की जिंदगी पढ़कर देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सहाबा को जब दुआ दिया था तो माल और औलाद में कसरत की दुआ दिया था। माल और औलाद में हजरत अनस इब्न मालिक की तारीख को पढ़िए आप, खुद हजरत अनस बयान फरमाते हैं कि मेरी कुल औलाद, मेरा कुल कुंबा, मेरा कुल कबीला, जिसमें मेरे बेटे बेटियां, नाते नवासियां, पोतरे पोतरियां, इनकी पूरी तादाद मिलाकर मेरी जिंदगी में कितनी थी? 96। जमीन पर 96 थे और 96 को मैंने अपने हाथों से जमीन में दफन भी किया है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के नबी की दुआ। अब वो कैसा पाले होंगे आप जरा सोचें, वो कैसा पाले होंगे जरा सोचें। ऐसे और भी सहाबा की मिसाल है। मैं ये नहीं कहता कि हम भी इस रो में बहकर निकल जाएं, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, बाज वक्त हम भी औरतों पर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, उनकी सेहत का ख्याल नहीं करते। हमको चाहिए कि बहैसियत बीवी अपनी बीवी की सेहत का भी ख्याल करें, सेहत का भी ख्याल करें। कुरान मजीद ने जो फलसफा बताया उसका इख्तिसार यह है कि हम खुद इस बात को तय करें, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, कि हमारी औलाद के दरमियान में कम से कम 4 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। यह कानूनी तौर पर है, शरई तौर पर है। ऐसा नहीं अल्लाह ने कहा कि आबादी बढ़ाओ और आप साल पे एक औलाद के मालिक बन रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर एक औरत पर पड़ने वाला है कि वह औरत जीते जी मुर्दा बन जाएगी। नहीं, इस्लाम ने औरत पर जुल्म नहीं सिखाया। क्यों? देखें, एक औरत 9 महीने तक अपनी औलाद को अपने पेट में संभाल कर रखती है, फिर 2.5 साल तक या 2 साल तक उसका दूध पिलाती है, यही उसके 3 साल हो गए। एक औरत को सेहतमंद होने के लिए भी 1 साल लग जाता है। क्या आप उतना मौका नहीं देंगे? देखें, इसमें आप भी अच्छे रहेंगे, घर वाले भी अच्छे रहेंगे, लेकिन जो जुनून हमारे बाद लोगों पर सवार है, वाकईतन वो जुनून मुतलक तौर पर गलत है, ये तदबीर के खिलाफ है। यही वो चीजें, इसीलिए आप टीवी मीडिया में देखे होंगे, बाद लोग आकर इसी किस्म की बातें कर रहे हैं और फिरका परस्तों को हवा दे रहे हैं। अलमुहिम, मैं जो बात आपके सामने कहना चाहता हूं वो ये कि इस तहरीक से ना हमें घबराना है, ना हमें डरना है, ना हमें खौफ खाना है, क्योंकि औलाद तकदीर का मामला है। अल्लाह के अलावा कोई जात औलाद देने वाली नहीं होती। जिनके पास औलाद नहीं है, कभी उनकी तरफ नजर रखें और ऐसे मीडिया को हम ऐसे दलाइल के साथ कायल करें कि औलाद की कसरत से मुल्क को क्या फायदा होने वाला है और किस तरीके का फायदा होगा, यह उनके जहनों से ओझल है। ये चंद बातें थी जो फिक्री तौर पर हमने आपके सामने रखने की कोशिश किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमको हासिदीन की हसद से बचाए, जालिमीन के जुल्म से बचाए, यहूद नसारा और हुनूद की मक्कारियों से अल्लाह ताला हमको दूर फरमाए। अल्लाह ताला दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज का जवाब देने की हमें हमारे अंदर सलाहियत अता फरमाए। अल्लाह हमको इल्म नवाजे, इल्म से माला माल फरमाए। अल्लाह हमको अमल से माला माल फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।